हेलो नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आर रोजगार में आप सभी का स्वागत है। तो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एसएससी के बाद डीएसएसबी ने काफी सारी भर्तियां निकाल दी है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीएसएसबी ने किस डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट निकाली है, एज क्राइटेरिया क्या है, वह एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ट्रिपल आर रोजगार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, जिससे आने वाली सरकारी नौकरियों की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएच और एसएससी एमटीएस के बाद अब डीएसएसबी ने भी काफी सारी भर्तियां निकाल दी है। तो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए 2025 बहुत ही शुभ है। तो जिस बच्चे को सरकारी नौकरी चाहिए 2025 में, तो वो अपनी तैयारी पे लग जाए। भर्तियां बहुत सारी निकल चुकी है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डीएसएसबी ने कौन कौन सी पोस्ट निकाली है। ये डीएसएसबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि 4 जुलाई 2025 का है। और वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2025। अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की जो ओपनिंग डेट है वो है 8 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो जाएगी दोपहर के 12 बजे। 8 जुलाई 2025 को दोपहर 12 बजे के बाद आपके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होने लग जाएंगे। और जो लास्ट डेट है वो है 7 अगस्त 2025। 7 अगस्त 2025 को रात 12 बजे तक 11:59 तक आप ऑनलाइन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। डीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी पोस्ट निकली है। नंबर 1 है मलेरिया इंस्पेक्टर। जो नंबर 1 पोस्ट है 1/25 है, मलेरिया इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जो कि एमसीडी में निकली है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। ये जो वैकेंसी है ये ग्रुप बी की है। इसमें जनरल की 18 वैकेंसी है, ओबीसी की 9 वैकेंसी है, एससी की 5 वैकेंसी है, एसटी की 2 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी है, वह पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप की 2 वैकेंसी। और टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल वैकेंसी है 37। जो मलेरिया इंस्पेक्टर की टोटल वैकेंसी है वो है 37। इसके बाद 2 नंबर एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो पोस्ट कोड है वो है 2 नंबर 2/25 आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट। जो ये वैकेंसी है ये न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के में है और ये ग्रुप सी की पोस्ट है। तो इसमें कितनी वैकेंसी है? इसमें जनरल की 3 वैकेंसी है, ओबीसी की 3 वैकेंसी है, एससी की 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है और फिजिकल हैंडीकैप वैकेंसी है 1 और ईएसएम एक्स सर्विसमैन की 1 वैकेंसी है। तो इसमें टोटल वैकेंसी है 8 वैकेंसी। जो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी है टोटल 8 वैकेंसी है। नंबर 3 है 3/25 पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ये केवल मेल के लिए है ये पोस्ट। ये पोस्ट, इसका डिपार्टमेंट है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। जो दिल्ली का डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन है उसमें ये पोस्ट है पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की और ये पोस्ट है ग्रुप बी की। तो इसमें वैकेंसी है 1 ओबीसी की, 2 एससी की, 1 एसटी की
और इसमें टोटल वैकेंसी है 4। अब है नंबर 4/25। ये वैकेंसी है पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फीमेल की। ये भी डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में है और ये ग्रुप बी पोस्ट है। इसमें वैकेंसी है जनरल की 2 वैकेंसी, ओबीसी की 1 वैकेंसी और टोटल वैकेंसी है 3 वैकेंसी है इसमें। अब है अगला नंबर 5 नंबर, पोस्ट कोड 5/25 पीजीटी इंग्लिश मेल, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। ये ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें वैकेंसी है जो पीजीटी इंग्लिश की है, ये है जनरल की 46 वैकेंसी, ओबीसी की 2 वैकेंसी, एससी की 9 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 7 वैकेंसी और फिजिकल हैंडीकैप 3 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी है इसमें 64। जो टोटल वैकेंसी है 64 वैकेंसी है इसमें। अगला है 6 नंबर, पोस्ट कोड 6/25 पीजीटी इंग्लिश फीमेल। ये भी जो दिल्ली का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके लिए है। तो ये है ग्रुप बी की पोस्ट ये भी, और इसमें जनरल की 12 वैकेंसी, ओबीसी की 12 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसी और फिजिकल हैंडीकैप की 6 वैकेंसी। तो इसमें टोटल जो फीमेल की, जो पीजीटी इंग्लिश फीमेल की वैकेंसी है टोटल 29 है। अब है 7 नंबर, पोस्ट कोड 7/25। ये है पीजीटी संस्कृत मेल, डिपार्टमेंट वही है जो दिल्ली का एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके लिए ये ग्रुप बी पोस्ट है। और जनरल के लिए 1 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी, जो पीजीटी संस्कृत है मेल के लिए, इसमें 1 वैकेंसी जनरल की, 2 ओबीसी की, 1 एससी, 2 एसटी, 1 हैंडीकैप। तो इसमें टोटल वैकेंसी है 6। जो पीजीटी संस्कृत मेल के लिए टोटल वैकेंसी है 6। अब नेक्स्ट है 8 नंबर, पोस्ट कोड 8/25 पीजीटी संस्कृत फीमेल, दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये पोस्ट भी और ग्रुप बी पोस्ट है ये। इसमें जनरल की 13 पोस्ट है, ओबीसी की 2, एससी की 2, एसटी की 2 1 और ईएसएम की 1 पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी है। इसमें टोटल वैकेंसी है 19। जो इसमें टोटल वैकेंसी है पीजीटी संस्कृत फीमेल के लिए टोटल 19 वैकेंसी है। ये जो 8 नंबर पोस्ट थी इसमें जो 1 वैकेंसी है ये ईडब्ल्यूएस की है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। नेक्स्ट है 9 नंबर, पोस्ट। नेक्स्ट है 9 नंबर, पोस्ट कोड 9/25 पीजीटी हॉर्टिकल्चर मेल, एजुकेशन डिपार्टमेंट दिल्ली
ग्रुप बी पोस्ट व इसमें जनरल की एक वैकेंसी, इसमें जो पीजीटी हॉर्टिकल्चर मेल की एक ही पोस्ट, टोटल एक पोस्ट, वो भी जनरल की है। अब है 10 नंबर, नेक्स्ट है 10 नंबर, पोस्ट कोड 10/25, 10/25 पीजीटी एग्रीकल्चर मेल, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली, ग्रुप बी पोस्ट, इसमें जनरल की 2 वैकेंसी, ओबीसी की 1 वैकेंसी, एससी की 1 वैकेंसी, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी, इसमें टोटल 5 वैकेंसी है पीजीटी एग्रीकल्चर, केवल मेल के लिए। नेक्स्ट है 11 नंबर, पोस्ट कोड 11/25 डोमेस्टिक साइंस टीचर। जो 11/25 पोस्ट है वो है डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली, ग्रुप बी पोस्ट है ये, जनरल के लिए 8 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 9 वैकेंसी, एससी के लिए 5 वैकेंसी, एसटी के लिए 1 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसी, पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप के लिए 1 वैकेंसी। तो ये टोटल वैकेंसी है डोमेस्टिक साइंस टीचर की 26 वैकेंसी है ये। अब नेक्स्ट वैकेंसी है 12 नंबर, 12 नंबर पोस्ट कोड 12/25, ये पोस्ट है असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर, सीटीएस न्यूरोसर्जरी, कैस्ट्रो सर्जरी, CSSD, एनेस्थीसिया, गैस प्लांट, एनेस्थीसिया वर्कशॉप, आईसीयू, सर्जिकल रिसस्टिकेशन। तो ये वैकेंसी है जो ऑपरेशन थिएटर में असिस्टेंट होते हैं, तो उनकी वैकेंसी है ये। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो दिल्ली का हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसमें ये पोस्ट है। और इसमें जनरल की 51 वैकेंसी, ओबीसी की 32 वैकेंसी, एससी की 17 वैकेंसी, एसटी की 9 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 11 वैकेंसी, फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई वैकेंसी नहीं, ईएसएम की 12 वैकेंसी, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 6 वैकेंसी, इसमें टोटल 120 वैकेंसी है। जो असिस्टेंट ऑन ऑपरेशन थिएटर है इसके लिए टोटल वैकेंसी है 120। नेक्स्ट है 13 नंबर, पोस्ट कोड 13/25, ये पोस्ट है टेक्नीशियन, जो ऑपरेशन थिएटर में टेक्नीशियन होते हैं उनके लिए पोस्ट है ये। आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर, सीटीएस, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, CSSD, एनेस्थीसिया, गैस प्लांट, एनेस्थीसिया वर्कशॉप, आईसीयू, सर्जिकल, तो उसमें ये डिपार्टमेंट आते हैं। तो उसके लिए टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। तो इसमें जो 30 वैकेंसी है जनरल की, ओबीसी की 18 वैकेंसी, एससी की 10 वैकेंसी, एसटी की 5 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 7 वैकेंसी, हैंडीकैप की कोई वैकेंसी नहीं, ईएसएम की 7 वैकेंसी, स्पोर्ट्स पर्सन की 3 वैकेंसी। तो इसमें टोटल 70 वैकेंसी है जो टेक्नीशियन की पोस्ट है इसके लिए। अब नेक्स्ट है 14 नंबर, पोस्ट कोड 14/25, ये पोस्ट है फार्मासिस्ट आयुर्वेदा,
डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष, जो ये डिपार्टमेंट है डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष, और ये फार्मासिस्ट आयुर्वेद की पोस्ट है, और ये ग्रुप सी की पोस्ट है। तो इसमें वैकेंसी जनरल की 12, ओबीसी की 5, एससी की 2, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं, ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं, फिजिकल हैंडीकैप की इसमें 2 वैकेंसी है, और इसमें टोटल वैकेंसी है 19 वैकेंसी इसमें टोटल है। नेक्स्ट वैकेंसी है 15 नंबर, पोस्ट कोड 15/25, पोस्ट कोड है 15/25, और ये डीएसएसबी की सबसे बड़ी भर्ती है 2025 की, वार्डर फॉर मेल ओनली। ये जो दिल्ली प्रिजन्स है उसमें जेल वार्डर की नौकरी है, और ये केवल मेल के लिए ग्रुप सी पोस्ट है। इसमें जनरल की 680 वैकेंसी, ओबीसी की 452 वैकेंसी, एससी की 252 वैकेंसी, एसटी की 125 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 167 वैकेंसी, और ईएसएम एक्स सर्विसमैन के लिए 179 वैकेंसी, और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 89 वैकेंसी। तो इसमें टोटल वैकेंसी है जो दिल्ली प्रिजन्स है उसमें वार्डर की जो नौकरी है उसमें कितनी पोस्ट है, 1676 वैकेंसी, लगभग 1700 वैकेंसी है। ये डीएसएसबी की बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। नेक्स्ट है 16 नंबर, 16 नंबर है 16/25 पोस्ट कोड, लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ये दिल्ली जल बोर्ड में जो डिपार्टमेंट है इसका दिल्ली जल बोर्ड है, और ये ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें जनरल वैकेंसी है 13, ओबीसी की 8, एससी की 4, एसटी की 2, ईडब्ल्यूएस की 3, फिजिकल हैंडीकैप की 2 वैकेंसी, ईएसएम की 3 वैकेंसी, और इसमें टोटल वैकेंसी आपकी 30 वैकेंसी है लेबोरेटरी टेक्नीशियन दिल्ली जल बोर्ड में। सत्रह नंबर है वैकेंसी 17/25 पोस्ट कोड, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री। ये डिपार्टमेंट है ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो दिल्ली का ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसमें ये वैकेंसी है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, जो केमिस्ट्री के लिए है। ये ग्रुप बी पोस्ट है, इसमें केवल एससी की एक पोस्ट है, जो पोस्ट कोड 17/25 है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। इसमें एससी की ही केवल एक वैकेंसी है। तो नेक्स्ट है 18 नंबर, पोस्ट कोड 18/25, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी। ये ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में ग्रुप बी की पोस्ट है, और इसमें ओबीसी की एक पोस्ट है, जो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है माइक्रोबायोलॉजी के लिए, उसमें केवल ओबीसी की एक पोस्ट है। तो इसमें टोटल वैकेंसी डीएसएसबी की जो है ओबीसी की 892, जनरल की 892, ओबीसी की 558, एससी की 312, एसटी की 148, ईडब्ल्यूएस की 209, व टोटल जो वैकेंसी है वो है 2119। फिजिकल हैंडीकैप 19, ईएसएम 202, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 98। तो ये जो पोस्ट कोड है, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है डीएसएसबी का 1/25, इसमें टोटल वैकेंसी है 2119 वैकेंसी है। तो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा मौका है सरकारी नौकरी पाने का।
तो अब आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और क्या आगे क्राइटेरिया रहने वाला है वो देखते हैं। जो पोस्ट कोड है 1/25 और ये मलेरिया इंस्पेक्टर की पोस्ट है। किसकी है? मलेरिया इंस्पेक्टर की पोस्ट है एमसीडी में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में। तो इसमें वैकेंसी हमने देख ली, टोटल वैकेंसी 37 है। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है? मैट्रिक विथ साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड। तो साइंस सब्जेक्ट से मैट्रिक होनी चाहिए। और 2 नंबर सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा और मलेरिया इंस्पेक्टर कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन मॉस्किटो कंट्रोल फील्ड वर्क। तो जो मलेरिया इंस्पेक्टर की नौकरी है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है जो मैट्रिक होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, और सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए डिप्लोमा और मलेरिया इंस्पेक्टर कोर्स होना चाहिए, और साथ के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस जो मॉस्किटो कंट्रोल फील्ड है उसके काम करने का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसका पे स्केल है, जो पे स्केल है मलेरिया इंस्पेक्टर का पे लेवल 6 रहने वाला है, 35,400 से 1,12,400। और इसकी एज लिमिट क्या है? जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष रहने वाली है। जो उम्र रहने वाली है वो 18 से 27 वर्ष है। और जो एज रिलैक्सेशन है वो हम आगे देखेंगे। जो एज है 18 से 27, ये एज है जो जनरल कैटेगरी के लिए। जो अलग अलग कैटेगरी के लिए जो एज के रिलैक्सेशन है वो हम आगे देखने वाले हैं अभी। अगली पोस्ट है पोस्ट कोड 2/25 आयुर्वेद फार्मासिस्ट की, जो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में है, और इसमें टोटल वैकेंसी थी 8। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है? मैट्रिक और इट्स इक्विवेलेंट। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है 10th क्लास, और ट्रेंड आयुर्वेदिक कंपाउंडर, जो आयुर्वेद में ट्रेंड जिसने काम कर रखा कंपाउंडर के तौर पर उसको काम आना चाहिए। 2 ईयर एम्प्लॉयमेंट इन आयुर्वेदिक फार्मेसी इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, जो 2 साल का जो आपका काम आयुर्वेदिक फार्मेसी जो कोई इंस्टीट्यूट है उसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये जो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है इसके लिए पे लेवल रहने वाला है, पे लेवल 5 29,200 से 92,300, ग्रुप सी की पोस्ट है ये। और इसकी जो एज रहने वाली है वो है, जो आयुर्वेद फार्मासिस्ट है उसकी एज है 18 से 32 साल। और जो एज में छूट मिलेगी वो आगे पढ़ेंगे हम। जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ सेम डिपार्टमेंट, जो सेम डिपार्टमेंट के जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉय है उनको एज में 5 साल की छूट मिलेगी, जिनको दे हैव वर्क फॉर एटलीस्ट 180 वर्किंग डेज, जो एक जिन्होंने उस डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 180 दिन पूरे कर चुके हैं उनको 5 साल की एज में छूट मिलेगी। मतलब जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है आयुर्वेद डिपार्टमेंट में पहले से ही, उनकी जो अपर एज रहने वाली है वो 37 साल रहने वाली है। अब अगली पोस्ट है पोस्ट कोड 3/25
जो कि पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मेल की है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली। इसमें टोटल वैकेंसी 4 है। तो इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो देख लेते हैं। तो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, डिग्री इन इंजीनियरिंग सिविल और मैकेनिकल। जो इसमें मतलब कि बीटेक आपके पास होनी चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए सिविल व मैकेनिकल ट्रेड की तरफ से, और इन आर्किटेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड, या फिर आर्किटेक्ट की जो डिग्री है उसमें आपके 50% मार्क होने चाहिए। जो आपका पीजीटी इंजीनियरिंग मेल है, इसका जो पे लेवल है, पे लेवल 8 है, ग्रुप बी की पोस्ट है, जनरल सेंट्रल सर्विस नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन कस्टडी। तो इसका पे स्केल है 47,600 से 1,51,000 और इसकी एज क्राइटेरिया है 30 साल से ज्यादा एज होनी नहीं चाहिए। और इसमें जो पहले से ही सरकारी नौकरी में है उनके लिए अलग से 5 साल की छूट दी गई है। जो एज में उनको 5 साल की छूट मिली है, मिलेगी। वह कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को जिसको सेम डिपार्टमेंट में 120 दिन पूरे हो चुके हैं, उसको भी एज में 5 साल की छूट मिलेगी। नेक्स्ट है पोस्ट कोड 4/25 पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फीमेल के लिए, सेम डिपार्टमेंट में 3 वैकेंसी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है। पे लेवल सेम है, एज सेम है। अब नेक्स्ट वैकेंसी है पोस्ट कोड 5/25 पीजीटी इंग्लिश मेल के लिए है ये, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली। इसमें टोटल 64 वैकेंसी है और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। जो तो इंग्लिश में मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपको 50% नंबरों के साथ, और 2 नंबर बीएड डिग्री, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, और बीए बीएड बीएससी बीएड और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ये ग्रुप बी की पोस्ट है ये, जो पीजीटी इंग्लिश मेल के लिए, और इसमें पे लेवल 8 है आपका, ग्रेड पे है 47,600 से 1,51,000, और एज आपकी रहने वाली इसमें 30 साल। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल, तो उसको 5 साल की छूट मिलेगी। और कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉय है सेम डिपार्टमेंट में जिसको 120 दिन काम करते हुए हो गए, उसको 5 साल की एज में छूट मिलेगी। नेक्स्ट पोस्ट है
पोस्ट कोड 6/25 जो कि पीजीटी इंग्लिश फीमेल के लिए है। तो इसके लिए भी एज क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है, वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है, एज सेम रहने वाली है, ग्रेड पे सैलरी सेम रहने वाली है इसमें, और जो एज रिलैक्सेशन है उसमें छूट भी सेम ही रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट है पोस्ट कोड 7/25 पीजीटी संस्कृत मेल के लिए है। इसमें टोटल 6 वैकेंसी है और इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या, जो पीजीटी संस्कृत मेल है इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है मास्टर डिग्री इन संस्कृत विद 50% मार्क्स, और बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन बीएड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसका भी पे लेवल सेम है, ग्रेड पे सेम है, एज में छूट सेम है बिल्कुल, पीजीटी इंग्लिश और पीजीटी संस्कृत। ये है पोस्ट कोड 8/25 पीजीटी संस्कृत फीमेल, टोटल वैकेंसी 19। तो इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है, एज सेम रहने वाली है, पे लेवल सेम, सैलरी सेम। अब है पोस्ट कोड 9/25 पीजीटी हॉर्टिकल्चर मेल के लिए। इसमें पोस्ट केवल एक पोस्ट है इसमें जनरल की। इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स इन हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ, और बीएड। इसके पे स्केल सेम है पीजीटी का, एजुकेशन एज लिमिट सेम है 30 साल, और गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 5 साल की छूट। नेक्स्ट पीजीटी एग्रीकल्चर मेल, पीजीटी एग्रीकल्चर मेल के लिए पोस्ट है 5 वैकेंसी है, और इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर। ये केवल मेल के लिए है, जो मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर विद 50% मार्क्स। नेक्स्ट वैकेंसी अब पोस्ट कोड 11/25 डोमेस्टिक साइंस टीचर। डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए टोटल वैकेंसी है 26, और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। जो डोमेस्टिक साइंस टीचर है इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस होम साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी डोमेस्टिक साइंस में या फिर होम साइंस में, एंड बैचलर डिग्री इन एजुकेशन विद डोमेस्टिक साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट और रिलेक्शन ऑफ कंप्यूटर। और इसमें आपकी एज जो पे स्केल है इसमें वो है ग्रुप बी की पोस्ट है, पे स्केल है इसमें पे लेवल 7 44,900 से 1,42,400, एज रहने वाली इसमें 30 साल। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके लिए 5 साल, जो सेम डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है उसके लिए 120 पूरे दिन पूरे होने चाहिए, और 5 साल की उसको एज में छूट मिलेगी। अब नेक्स्ट पोस्ट है पोस्ट कोड 12/25 असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर सीटीएस न्यूरो सर्जरी गैस्ट्रो सर्जरी CSSD एनेस्थीसिया गैस प्लांट एनेस्थीसिया वर्कशॉप आईसीयू सर्जिकल रिसस्टिकेशन। इसमें टोटल पोस्ट है 120 पोस्ट है इसमें। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली आपकी मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10+2 विद साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ऑपरेशन रूम असिस्टेंस कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट।
जो ऑपरेशन थिएटर में असिस्टेंट का आपका कोर्स होता है वो होना चाहिए, 10+2 विद साइंस होनी चाहिए आपकी। और इसमें ग्रुप सी की पोस्ट है, पे लेवल 2 19,900 से 63,200, और इसकी एज लिमिट है 18 से 27 वर्ष। जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है उनको 5 साल की एज में अगर उनका जो कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल एम्प्लॉई है, कॉन्ट्रैक्ट पर है, उनके उस डिपार्टमेंट में 180 दिन पूरे हो चुके हैं तो उसको एज में 5 साल की छूट मिलेगी। अब नेक्स्ट पोस्ट है 13/25 टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर, CTS, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, CSSD, एनेस्थीसिया, गैस प्लांट एनेस्थीसिया, वर्कशॉप, ICU, सर्जिकल रिसस्टिकेशन। टोटल पोस्ट है 70 इसमें। और जो टेक्नीशियन है ऑपरेशन थिएटर के लिए उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल विद साइंस, ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए OTV असिस्टेंट के लिए। और ये ग्रुप सी की पोस्ट है, पे लेवल 4 25,500 से 81,100। ये ऑपरेशन थिएटर में जो टेक्नीशियन है, ICU में टेक्नीशियन है, उसके लिए 10+2 विद साइंस असिस्टेंट कोर्स होना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर के लिए 5 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वह एज 18 से 27 होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें भी सेम प्रोसीजर है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो नर्सिंग ऑफिसर है, पैरामेडिकल स्टाफ है, एम्प्लॉई है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे दिल्ली में जो दिल्ली सरकार में GNCT ऑफ दिल्ली के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर नौकरी कर रहे हैं, उनको उस डिपार्टमेंट में 180 दिन काम करते अगर हो गए हैं तो उनको 5 साल की छूट मिलेगी। इन ए पर्टिकुलर ईयर। नेक्स्ट पोस्ट है पोस्ट कोड 14/25 फार्मासिस्ट आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में फार्मासिस्ट की पोस्ट है। टोटल 19 वैकेंसी है। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैट्रिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग इन उपवेद भेषजा कल्पा कोर्स ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर। 2 साल का कोर्स होना चाहिए। भेषजा कल्पक कोर्स होना चाहिए उसके पास 2 साल का, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। और इसमें आपका जो पे स्केल रहने वाला है, ग्रुप सी की पोस्ट है, पे लेवल 5 29,200 से 92,300, एज रहने वाली 18 से 27 वर्ष। अब अगली पोस्ट आती है आपकी जो दिल्ली परिजन में वार्डर की, पोस्ट कोड 15/25।
इसमें टोटल वैकेंसी आपकी 1676। दिल्ली प्रीजन में सरकारी नौकरी पाने का बहुत ही बड़ा अवसर है आपके पास। 1676 वैकेंसी है। दिल्ली प्रीजन में जो वार्डर की पोस्ट है वो लगभग पूरी भी नहीं होती है कई बार तो। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो दिल्ली प्रीजन में वार्डर की है पोस्ट है, इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपको किसी भी स्ट्रीम से 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास होने चाहिए। जो 12th क्लास है वो पास होनी चाहिए आपकी। इसमें आपका जो फिजिकल मेजरमेंट है वो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और जो 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी वो गोरखा, गढ़वाली, डोगराज एंड शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट, जो एसटी कैंडिडेट है, गोरखाज है, गढ़वाली है, उनको 5 सेंटीमीटर की एज में छूट मिलेगी जो दिल्ली जेल वार्डर की नौकरी है। इसमें 100 जनरल के लिए जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनको 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, मतलब कि 5 फुट 7 इंच हाइट होनी चाहिए। और चेस्ट आपकी 81 से 25 सेंटीमीटर और एंड एक्सपेंडेबल बाय 5 सेंटीमीटर। आपकी जो चेस्ट है फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर अधिक होनी चाहिए। और ये 5 सेंटीमीटर की जो हाइट में जो चेस्ट में छूट है वो गोरखाज, गढ़वाली और शेड्यूल ट्राइब के लिए उसको छूट है इसमें। No relaxation permissible for physical standard. It is clarified by user department wide their letter number इतना 15/1/2025 that the lower limit of unexpected chest is 81 centimeter with a minimum expansion of 50 centimeter. Unexpected chest of any candidate is 81 centimeter. His expanded chest must be 86 centimeter. 81 plus 5 centimeter. If unexpanded chest of any candidate is 85, his 90 सेंटीमीटर। जो आपकी चेस्ट होनी चाहिए वो 81 से 85 के बीच बगैर फुलाए होनी चाहिए। अगर आपकी 81 सेंटीमीटर बगैर फुलाए है तो आपको 5 सेंटीमीटर तो चेस्ट फुलानी ही पड़ेगी, तो उसके बाद 86 होनी चाहिए। अगर आपकी चेस्ट बिना फुलाए 85 है तो आपको 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर वो आपकी नहीं फूलती है 5 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर नहीं होती है तो आपको अनअवेलेबल जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसमें फेल कर दिया जाएगा। और जो नो अपर लिमिट, जो चेस्ट के जो आपका मेजरमेंट है अपर लिमिट कोई नहीं है उसमें। और जो 5 सेंटीमीटर का फुलाव है वो जो कैंडिडेट है SC ST ST गोरखाज, गढ़वाली, डोगराज के लिए 5 सेंटीमीटर की जो छूट मिली है उनको बगैर फुलाए, तो उनको भी 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलानी ही फुलानी है। मेडिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट है जेल वार्डर के लिए, जो आपकी आईज विजन है 6/6 होना चाहिए आपका। दी कैंडिडेट और फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। दी कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव bow leg, knock knees, flat feet, varicose vein or squint in eyes, and they should possess high color vision। ना आपके नौकनी नहीं होने चाहिए, फ्लैट फिट नहीं होनी चाहिए। दे मस्ट बी इन गुड मेंटल एंड, जो मेंटली आपकी हेल्थ है वो आपकी ठीक होनी चाहिए। ड्यूरिंग PETA चेक विल आल्सो बी मेड फॉर एनी डिफेक्ट और डिफेक्ट। जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, उस टाइम भी आपकी नौकनी और फ्लैट जो फिट है वो चेक होंगे आपके। और जिसमें
जिसके नौकरी और फ्लैट फीट हो गए उसको फिजिकल के टाइम ही इनएलिजिबल कर दिया जाएगा। और दिल्ली प्रिजन में जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है उसमें 1600 मीटर जो आपकी रनिंग है वो 6 मिनट में है। 1600 मीटर आपको रनिंग क्लियर करनी पड़ेगी 6 मिनट में। 13 फीट की लॉन्ग जंप है जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। अगर एक फर्स्ट चांस में आप डिस्क्वालीफाई होते हो सेकंड चांस मिलेगा, सेकंड में डिस्क्वालीफाई होते हो तो थर्ड में, अगर उसमें भी डिस्क्वालीफाई होते तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। थर्ड जो चांस होगा उसमें आपको पास होना पड़ेगा। जो 13 फीट की लॉन्ग जंप है वो क्लियर करनी पड़ेगी। वह जो हाई जंप आपकी 3 फीट 9 इंच है, इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है वो ईएसएम के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए जिसकी एज 31 साल तक है उसको 6 मिनट में 1600, 31 से 40 जिसकी एज है उसको 7 मिनट में 1600 मीटर रनिंग, और जो 40 से ऊपर उनको 8 मिनट में रनिंग क्लियर करनी होगी। वह लॉन्ग जंप जो ईएसएम के लिए लॉन्ग जंप है वो है 31 साल तक 13 फीट, 31 से 40 12 फीट, 40 से ऊपर 11 फीट, इनको भी 3 चांस ही मिलेंगे। और हाई जंप है 31 साल तक 3 फीट 9 इंच, 31 से 40 3 फीट 6 इंच, 40 से ऊपर 3 फीट 3 इंच। वह इसमें जो पे स्केल है दिल्ली प्रिजन में जो जेल वार्डर की पोस्ट है उसमें पे लेवल 3 ग्रुप सी की पोस्ट है 21,700 से 69,100। वह जो एज लिमिट है 18 से 27 वर्ष है इसमें। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी 16/25, पोस्ट कोड 16/25 लेबोरेटरी टेक्नीशियन। इसमें टोटल 30 वैकेंसी है। जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है इसमें आपकी जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जो साइंस विद केमिस्ट्री उसमें डिग्री होनी चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस इन केमिकल लेबोरेटरी इन सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑफ वाटर, सीवेज, एफ्लूश एटसेट्रा और तो इसमें आपके 2 साल का जो केमिकल लेबोरेटरी में आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए वाटर एनालिसिस के लिए, सैम्पलिंग के लिए। जो ये पोस्ट आपकी लेबोरेटरी टेक्नीशियन की ये है दिल्ली जल बोर्ड में। इसलिए आपको जो वाटर का सैम्पलिंग और एनालिसिस के लिए आपकी नॉलेज 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। इसमें आपके जो ग्रेड पे स्केल है 29,200 से 92,300, पे लेवल 5 ग्रुप सी की पोस्ट है ये। और इसमें आपकी एज रहने वाली 18 से 27 वर्ष। और सेम डिपार्टमेंट में जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है उनको 180 दिन लगातार उस इन दैट पर्टिकुलर ईयर ऐसी जो भर्ती के जो पर्टिकुलर ईयर है सेम ईयर है उसमें 180 दिन पूरे होने चाहिए सेम ईयर में, तो उसको 5 साल की छूट मिलेगी एज में। नेक्स्ट पोस्ट आपकी पोस्ट कोड 17/25 सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री। इसमें टोटल पोस्ट है एक एससी की। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री, फार्मेसी, बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और केमिकल एनालिसिस ऑफ ड्रग्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो आपको और बैचलर डिग्री इन फार्मेसी साइंस। तो इसमें आपकी ये ग्रुप बी की पोस्ट है और जो पे लेवल 6 35,400 से 1,12,400 आपकी जो पे स्केल रहने वाला है।
और एज रहने वाली है 30 साल इसमें। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट सर्वेंट है पहले से ही, उनको 5 साल की छूट मिलेगी। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी सीनियर साइंटिफिक, जो 18/25 पोस्ट कोड है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी। इसमें टोटल एक ओबीसी की पोस्ट है। और ये इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी, बोटेनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, 1 year एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और बैचलर डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और बैचलर डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री और बोटेनी और जूलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। और इसमें 3 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स है उसमें 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें ये ग्रुप बी की पोस्ट है। ये आपका पे लेवल 6 35,400 से 1,12,400, और इसमें एज रहने वाली आपकी 30 साल, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 5 साल की छूट मिलेगी एज में। अप्लाई आप कर सकते हो 7/8/2025 तक। और कैसे अप्लाई कर सकते हो? DSSB online.nic.in जो आपकी वेबसाइट रहने वाली है, DSSB online.nic.in पर आप जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो 7 अगस्त 2025 रात 11:59 तक। वह 8 जुलाई 2025 से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे दोपहर के 12 बजे। एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है? एप्लीकेशन फी रहने वाली है 100 रुपये, 100 रुपीज। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD जो इन आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेइंग, जो लेडीज है, वोमेन है, शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट है, शेड्यूल ट्राइब ST है, फिजिकल हैंडीकैप है, उनकी कोई फीस नहीं लगेगी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी secured employment in civil post under central government, government of city of Delhi or in autonomous local bodies on regular basis after availing of the benefits of the reserving given to ex for their employment are not eligible for fee concession। जो ESM है उनको कोई कंसेशन नहीं मिलेगा फीस में। और जो एप्लीकेशन थी एक बार पे आपने कर दी वो रिफंडेड नहीं होगी। अब आगे देख लेते हैं एग्जामिनेशन जो स्कीम है उसके बारे में हम आगे भी देखते हैं। सबसे पहले है जो टायर है वो केवल एक ही टायर है, जनरल पोस्ट ये है, पोस्ट कोड 15/25 जो कि दिल्ली प्रिजन में जेल वार्डर की पोस्ट है। इसमें आपका 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। जो दिल्ली प्रिजन में जो आपका पेपर है एक ही टायर है और 2 घंटे का पेपर होने वाला है। 200 क्वेश्चन होने वाले हैं और 200 नंबर का, मतलब कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होने वाला है। तो इसमें आपको जो
इसमें 5 पार्ट है। जनरल अवेयरनेस, जीके, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो हर एक पार्ट है वो 40 नंबर का होने वाला है। इसमें 5 पार्ट है जो कि 200 नंबर के होने वाले हैं। 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होने वाले हैं। और जो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है वो एक क्वेश्चन पर 0.25 नंबर की जो नेगेटिव मार्किंग है वो होने वाली है इसमें। अब नेक्स्ट है सेक्शन बी में जो केवल टायर 1 ही है इसमें किस किस पोस्ट के लिए है। जो पोस्ट कोड 1/25 है जो मलेरिया इंस्पेक्टर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी। पोस्ट कोड 2/25 आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट है जो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के लिए पोस्ट कोड है। 12/25 है जो असिस्टेंट इन ऑपरेशन थिएटर है उसके लिए है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में। वह 13/25 है जो टेक्नीशियन है ऑपरेशन थिएटर में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। 16/25 है जो 14/25 रहने वाला फार्मासिस्ट आयुर्वेदा के लिए जो दिल्ली का आयुष डिपार्टमेंट है उसके लिए। वह 16 पोस्ट कोड 16/25 रहने वाली है जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है दिल्ली जल बोर्ड में उसके लिए। 17/25 सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री जो ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट है। 18/25 सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी जो ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट है। इनके लिए एक टायर होने वाला है। मतलब एक ही जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो एक ही होगा। उसमें 200 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा। 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं 200 नंबर के। मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। मतलब पूरा पेपर 200 नंबर का होने वाला है ये। और जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का जो जीके, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग जो 40 नंबर की, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 नंबर, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 40 नंबर, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन सॉरी गलत बोल दिया जो पोस्ट कोड 1/25 2/25 12/25 13/25 14/25 16/25 17/25 18/25 इसके लिए आपके जो एग्जाम होगा वो 200 नंबर के 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं। लेकिन इसमें 2 सेक्शन है। सेक्शन ए रहने वाला है जो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी, टेस्ट ऑफ इंग्लिश। तो हर जो सब्जेक्ट रहने वाला उसके 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होने वाले हैं। मतलब जो ये होंगे 100 नंबर का ये पेपर होगा सेक्शन ए। इसके बाद सेक्शन बी आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट होगा आपका जो भी पोस्ट है उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। 100 नंबर का वो आएंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज ऑन दी सब्जेक्ट कंसर्न्ड एज पर दी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर दी पोस्ट। अब नेक्स्ट है जो सी सेक्शन है उसमें पोस्ट कोड 3/25 है आपकी पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मेल। पोस्ट कोड 4/25 पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फीमेल। पोस्ट कोड 5/25 पीजीटी इंग्लिश मेल।
6/25 पीजीटी इंग्लिश फीमेल, पोस्ट कोड 7/25 पीजीटी संस्कृत मेल, पोस्ट कोड 8/25 पीजीटी संस्कृत फीमेल, पोस्ट कोड 9/25 पीजीटी हॉर्टिकल्चर मेल, पोस्ट कोड 10/25 पीजीटी हॉर्टिकल्चर फीमेल। तो इसके लिए 1 टायर टेक्निकल बाय टीचिंग, इसमें आपके 1 टायर टेक्निकल का होगा और 1 टायर टीचिंग का होगा। इसमें आपके 300 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के, मतलब ये आपका होगा 300 नंबर का पेपर रहने वाला ये। इसमें आपका जो सेक्शन ए होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, जो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जीके, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आपके रहने वाला है। जो हर एक सब्जेक्ट है वो 20 नंबर का रहने वाला है। उसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। और जो सेक्शन बी आपका रहने वाला है, जो इसमें एमसीक्यू, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर दी पोस्ट, जो इसमें 200 नंबर का पेपर होने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप, जो रिलेटेड आपकी क्वालिफिकेशन है, पोस्ट से रिलेटेड क्वालिफिकेशन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब नेक्स्ट है पोस्ट कोड 11/25, जो कि डोमेस्टिक साइंस टीचर की है। इसमें 1 टायर टेक्निकल बाय टीचिंग, 2 घंटे का पेपर रहने वाला, 200 नंबर, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। इसमें आपका है जनरल अवेयरनेस, जीके, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जो 20 नंबर का प्रत्येक सब्जेक्ट रहने वाला है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। और जो सेक्शन बी रहने वाला है, उससे 1 मार्क इच फ्रॉम दी सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडेड, जो 200 नंबर का पेपर रहने वाला ये, जो रिलेटेड आपकी क्वालिफिकेशन है, जो टीचिंग मेथोडोलॉजी बीएड से संबंधित जो है, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे सेक्शन बी में। जो इसमें जो आपको एज में रिजर्वेशन मिलने वाला है, वो ओबीसी आउटसाइड के लिए, जो जिसका सर्टिफिकेट जो दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली द्वारा ओबीसी सर्टिफिकेट बनाया होगा, वही आपका मान्य होगा। जो आउटसाइड ओबीसी, आउटसाइडर ओबीसी होंगे, अदर स्टेट के ओबीसी होंगे, वो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में आएंगे। तो फॉर्म भरने में गलती मत कर देना अपनी, पहले से ही आपका यूआर में कर देना, नहीं तो आपका जिसका ओबीसी सर्टिफिकेट अदर स्टेट का होगा दिल्ली से अलावा, तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होगा। एज रिलैक्सेशन क्या क्या रहने वाली है, तो एज रिलैक्सेशन जो रहने वाली है वो SC/ST के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, जो फिजिकल हैंडीकैप है ग्रुप बी और सी के लिए 10 साल, जो SC/ST जो ये जनरल के लिए, जो फिजिकल हैंडीकैप SC/ST कैंडिडेट है उसको 15 साल, जो फिजिकल हैंडीकैप ओबीसी है उसको 13 साल की छूट मिलेगी एज में। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट विद एटलीस्ट 3 ईयर
उनको 5 साल की छूट मिलेगी ग्रुप बी पोस्ट के लिए। जो डिपार्टमेंटल रेगुलर कैंडिडेट गवर्नमेंट सर्वेंट है, जिनको 3 साल की सर्विस करते हुए हो गए उनको ग्रुप बी पोस्ट के लिए 5 साल की छूट मिलेगी। जो ग्रुप सी या डी कैटेगरी के एम्प्लॉइज है तो उनको 5 साल की छूट मिलेगी ग्रुप बी पोस्ट के लिए। फॉर ग्रुप सी पोस्ट अप टू एज ऑफ 40 ईयर्स, जो एज में छूट मिलने वाली है वो 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 45 ईयर्स फॉर SC ST, 43 ईयर ऑफ OBC, ग्रुप सी OBC आर इन दी सेम लाइन और अलाइड कैडर्स एज पर ड्यूटी। एक्स सर्विसमैन पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर, मैक्सिमम अप टू 55 ईयर। जो एक्स सर्विसमैन है, मिलिट्री मैन है, उनको 55 साल तक की एज रहने वाली है। जो स्पोर्ट्स पर्सन है 5 साल की छूट, SC ST को 10 साल की छूट, OBC को 8 साल की छूट। जो डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल है उनको 45 साल तक की ये छूट मिलेगी। 45 साल तक की एज होनी चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। 50 साल SC ST के लिए, 48 साल OBC के लिए। विडोज डिवोर्स्ड वुमेन के लिए, जो विडोज लेडीज है जिसने दोबारा शादी नहीं की है, उसको 35 साल तक की एज मान्य है जनरल कैटेगरी के लिए। SC ST के लिए 40 साल, OBC के लिए 38 साल जिसकी एज ये रहने वाली है वो फॉर्म अप्लाई कर सकती है। और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपको ध्यान रखना, फोटो का जो बैकग्राउंड होने वाला है वो प्लेन वाइट होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो ऐसे ही सरकारी नौकरियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए और सरकारी नौकरियों की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल RRR रोजगार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली सरकारी नौकरियों की जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।